जय श्री गणेश की। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का विषय है इंसान को दाम्पत्य जीवन का सुख क्यों प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन साथी से कलह कलेश, रोज का झगड़ा, पति पत्नी का रोज के झगड़े होते होते एक दिन तलाक तक की नौबत आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ऐसा क्या कारण होता है, जन्म पत्रिका में किन ग्रहों की ऐसी दृष्टियां होती हैं जिसके कारण इंसान को दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में इसका कोई रामबाण उपाय है जिसको करने से दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त हो सके, जीवन साथी से कलह कलेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो एवं आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके एवं दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय हो सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं एवं वह कौन सा ग्रह होता है जिसके कारण दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। आप अपनी जन्म पत्रिका देखें निकाल कर, लग्न से सप्तम भाव जीवन साथी से एवं वैवाहिक जीवन से संबंध होता है। सप्तम भाव का, सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख देखा जाता है, पार्टनर को देखा जाता है। इसलिए सप्तम भाव पर विशेष दृष्टि डालना चाहिए कि सप्तम भाव पर कौन सी राशि, कौन सा ग्रह विराजमान है, क्योंकि सप्तम भाव का जो कारक होता है वह शुक्र होता है। शुक्र ही वैवाहिक जीवन का परिचायक होता है। शुक्र ही पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को सुखमय और दुखमय कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार शुक्र को प्राप्त है। इसलिए देखें, आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर लग्न से सप्तम भाव पर अगर मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि एवं कर्क राशि अगर विराजमान है और कहीं से भी शनि एवं राहु की दृष्टि अगर पड़ती है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है शनि और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो कहीं से भी शनि एवं राहु अपनी दृष्टि से अगर सप्तम भाव को देखते हैं तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि पापी ग्रहों की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ती है और उनसे संबंधित उनके शत्रु राशि हो सप्तम भाव पर, तो ये निश्चित हो जाता है कि वैवाहिक जीवन आपका सुखमय नहीं रहेगा। रोज की नोक झोंक, कलह कलेश होते होते एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, विच्छेद हो जाता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। जीवन साथी अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग होना इस बात का संकेत होता है कि पापी ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर अगर वृषभ राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि अगर विराजमान है और कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ती है, तो 101% आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय एवं आनंदमय होगा। जीवन साथी से आपको सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सीधा संकेत है, सप्तम भाव पर अगर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही और उनसे संबंधित, उनसे मित्र राशि संपर्क करती है, मित्र राशियाँ अगर सप्तम भाव पर विराजमान है, तो 101% आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन का आप सुख प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। जीवन साथी से कलह कलेश नहीं होगा, जीवन साथी से आपको सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सप्तम भाव पर कौन सा ग्रह एवं कौन सी राशि विराजमान है। अगर सप्तम भाव पर शुक्र की राशि विराजमान है, तुला राशि विराजमान है, वृषभ राशि विराजमान है और बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है, सूर्य की दृष्टि पड़ती है, तो भी दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि सूर्य एवं बृहस्पति की ये शत्रु राशि होती है। शुक्र की राशि बृहस्पति और सूर्य की शत्रु राशि होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सप्तम भाव पर अगर मित्र की राशि विराजमान है और मित्र द्वारा देखा जा रहा सप्तम भाव, तो वैवाहिक जीवन बड़ा आनंदमय होता है एवं जीवन साथी से सुख प्राप्त होता है। जीवन साथी से संबंधित आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष कारण ये भी होता है कि जन्म पत्रिका में वैवाहिक जीवन सुखमय ना हो
उसका ये भी कारण बन जाता है कि मंगल योग का भी विशेष इसमें प्रभाव पड़ता है। तो जन्म कुंडली का जब भी मिलान करवाएं तो मंगल के विषय में ज़रूर आप ध्यान दें, क्योंकि मंगल एक तलवार की धार के समान होता है। जरा सी चूक हुई तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा, विच्छेद हो जाएगा, पति पत्नी में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल योग के विषय में भी ध्यान दें। जन्म कुंडली आजकल कंप्यूटर से मिलान होने लगा है, कंप्यूटर से ठीक मिलान नहीं होता। किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास आप लोगों को जाना चाहिए, जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो मांगलिक योग का निर्माण होता है। किंतु कभी कभी मंगल तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में अगर विराजमान हो और शनि द्वारा देखा जा रहा हो तो निश्चित ही इस बात का प्रमाण है, शास्त्रों में लिखित है कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति अगर जन्म पत्रिका में घट रही है, योग बन रहा है, शनि द्वारा मंगल देखा जा रहा है और इन राशियों में मंगल विराजमान है, तो जन्म कुंडली मिलान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाकर मिलाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर मिलान करके देगा कि दोनों मांगलिक हैं, किंतु यहाँ पर कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य होगा तो वह आप लोगों को जरूर मार्गदर्शन देगा, उचित मार्गदर्शन देगा कि दोनों में से किसी एक की जन्म पत्रिका में जो योग बन रहा है, ऐसा जो मंगल देखा जा रहा है शनि द्वारा, वह मांगलिक योग को ख़त्म कर रहा है, मंगल दोष को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, जबकि कंप्यूटर दोनों को मांगलिक बनाएगा। तो अवश्य विशेष ध्यान दें इस बात का कि जन्म पत्रिका जब भी मिलान करवाएं तो किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से मिलान करवाएं, ताकि वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो सके, जीवन साथी से सुख प्राप्त हो सके, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय हो। तो यहाँ पर मांगलिक योग भी विशेष प्रभाव रखता है कि अगर जन्म पत्रिका में दोनों मांगलिक हैं तो अच्छी बात है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो यहाँ पर अगर इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता तो एक रामबाण उपाय जरूर आप लोग करिए, जो ज्योतिष शास्त्र में लिखित है, प्रमाण है। जीवन साथी से एकाएक कलह कलेश होना, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट होना, उसके लिए रामबाण उपाय ये है कि पुरुषों के लिए अपने शुक्र को बल देना चाहिए। क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता है, स्त्री कारक ग्रह होता है, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है। इसलिए शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको जितने ज़्यादा आप स्वच्छता से रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे एवं साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, उतना ही शुक्र आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। गाय की सेवा करें, जितना हो सके आपको गाय की सेवा करना है, क्योंकि गाय का सीधा संबंध शुक्र से होता है। तो यहाँ पर शुक्र को बल देने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो आपको जरूर ये उपाय करना है ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। उसके लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ निरंतर करें, ये पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर पत्नी सुख प्राप्त करना है, जीवन साथी से सुख प्राप्त करना है, तो आपको ये उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। तो कलह कलेश से बचने के लिए पुरुषों के लिए अवश्य इस उपाय को विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि जीवन साथी से सुख प्राप्त हो सके, वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। तो स्त्रियों के लिए पति सुख अगर प्राप्त करना है, पति का सुख प्राप्त करना है, दाम्पत्य जीवन का सुख अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपके लिए लड़ाई झगड़ों एवं कलह कलेश से बचने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें अपने नियम अनुसार। एवं आपको क्या करना चाहिए, एक हल्दी की गांठ, जो कि बृहस्पति का कारक तत्व होता है, तो इससे बृहस्पति मजबूत होंगे। क्योंकि स्त्रियों का पति सुख अगर प्राप्त करना है तो अपने बृहस्पति को मजबूत बनाना पड़ेगा स्त्रियों के लिए। तो उसके लिए आपको एक हल्दी की गांठ तावीज के रूप में अपने गले में रेशम के धागे में बांध के आपको धारण करना है। विशाखा नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का प्रिय नक्षत्र होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जिस तारीख को, जिस दिन विशाखा नक्षत्र पड़े उस दिन आपको ये ब्रह्म मुहूर्त में अपने गले में धारण करना है ताबीज के रूप में। इसमें क्या होगा, आपके लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, पति का सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो ये रामबाण उपाय हुआ वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए
आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।